हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक विंटर वैकेशन का हॉलीडे होमवर्क जो हम लोग स्कूल में देते हैं। उसको एक बच्चे ने बनाया है, उसी को देखेंगे। ठीक है, क्लास 7 मैथ का पेपर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड रेट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल टू 8,250 एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1100 एंड टाइम इक्वल टू 2 years। क्लियर? तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8,250। एसआई कितना है? 1100 है। टाइम 2 years है। तो रेट कितना होगा? रेट इक्वल टू क्या होता है? एसआई इंटू 100 बाई बी इंटू टी। ठीक है, यानी कि 1100 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 20/3 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लगाना होगा। ठीक है, इक्वल टू 2/3%। तो रेट कितना हो गया इसका? 2/3%। ठीक, फाइंड एंगल ऑफ ट्राइंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2। तो लेट क्या है? एंगल कितना दिया हुआ रेशियो में है? 4:3:2। तो सभी एंगल को मान लेते हैं 4x है, 3x एंड 2x है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। यानी कि 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 होगा। एंड 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 20। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना आया? 20। यानी कि एंगल क्या था? रेशियो में था 4:3 एंड 2, 4:3 एंड 2। ठीक है, x का वैल्यू 20 आया। यानी कि पहला एंगल कितना होगा? 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 डिग्री। सेकेंड एंगल 3 इंटू 20 यानी 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल 2 इंटू 20 यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच a इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हीरोज फार्मूला से बनेगा, है ना। a कितना? 13 सेंटीमीटर, b 14 है, c 15 है। तो सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी पॉलीगॉन का सभी साइड का सम। तो ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों साइड को जोड़ देने पर पेरीमीटर फाइंड होगा। और सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, है ना। एस इक्वल टू, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा? 42। 42 को 2 से डिवाइड करने पर 21 आएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एक एस कितना निकला? सेमी पेरीमीटर कितना निकला? 21। और एस माइनस ए करने पर 21 में 13 माइनस करने पर 8 आएगा। 21 में 14 माइनस करने पर 7 आएगा। एंड 21 में 15 माइनस करने पर 6 आएगा। ठीक, आप इसको तोड़ दे रहे प्राइम फैक्टर में। 21 को तोड़े तो क्या होगा? 3 इंटू 7। 8 को फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 7 ही रह गया। 6 को फैक्टर किए 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा। 2 का पेयर है। 2 कितना? 1 2 3 4, 4 के बदले 2 बाहर निकलेगा। 7 2 तो 1 7 आएगा। और 3 2 तो 3 एक बार आएगा। अब 2 इंटू 2 4, 4 7 जा 28, 28 3 जा 84 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब ये रूट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया कितना? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस कितना? 16 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या है? 72 के बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं। तो 1/2 इंटू 16 इंटू हाइट इक्वल टू 72। अब इक्वेशन बन गया यहाँ पे
एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 इंटू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया डिवाइडेड बाय 16 होगा ना, सॉरी एक मिनट, 72 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। 72 इंटू 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और 16 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 2 को काट 16 को काटे 2 से 8 टाइम में कटा, 8 से काटे 72 को तो 9 टाइम में कट गया तो 9 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शांता बोरोड 6000 फ्रॉम स्टेट बैंक फॉर 3 years 8 months at 12% per annum, what amount will clear of her debt। शांता क्या करती है, 6000 रुपये उधार लेती है ना, 3 साल के लिए, 3 साल 8 महीने के लिए, रेट कितना 12% है, तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा 3 साल 8 महीने के बाद। तो 3 साल 8 महीना यानी 3 years 8 month, 3 साल तो कंप्लीट है, 8 मंथ को कन्वर्ट कर देंगे ईयर में तो 8/12 हो जाएगा, यानी कि 12 3 36 और 8 44/12 साल होगा, यानी कि 11/3 साल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना 6000 है, रेट कितना 12% पर एनम है और टाइम कितना दिया हुआ 11/3 ईयर्स, 3 साल 8 महीना मतलब 11/3 ईयर्स होगा, ठीक है। तो अब ऐसा इंटू क्या होता है, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, तो 6000 गुना 12 गुना 11/3 बट्टा में 100 होगा, 100 0 0 तो काटा, ठीक है। 60 गुना 3 चौके 12 हो गया, 4 गुना 11, ठीक है। ऐसा इक्वल टू 2640, ऐसा कितना आ गया 2640, तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस ऐसा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना 6000 प्लस 2640 इक्वल टू 8640, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए बी एंड सी, ठीक। तो इसको सपोज कर ले रहे 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी इक्वल टू एक्स सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स होगा, पेन पता नहीं क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या होगा x/2, बी इक्वल टू x/3 एंड सी इक्वल टू x/6, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 3 6 का इसमें कितना हो जाएगा 6, अब यहाँ पे 3x होगा, यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे x होगा इक्वल टू 180, 3 2 5 और 6 6x इक्वल टू 6x/6 इक्वल टू 180, 6 कट गया, x का वैल्यू कितना आ रहा है 180, तो a बराबर क्या हो जाएगा x/2 यानी कि 180/2 यानी कि 90 डिग्री, b इक्वल टू x/3 बराबर 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री, c इक्वल टू x/6 इक्वल टू 180/6 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी a का वैल्यू 90 डिग्री, b का वैल्यू 60 डिग्री एंड c का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। फाइंड द सर्कमफेरेंस सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई होता है इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 या 21 22 गुना 44 गुना 3 132 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना 7 है, तो रेडियस कितना होगा d/2 यानी 7/2, तो रेडियस का हो जाएगा 3.5, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 154 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द सर्कमफेरेंस, अगर एरिया कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा,
एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 154 इक्वल टू 22/7 गुना आर इंटू आर होगा ना। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 इंटू 7/22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 49 आ रहा है। तो आर स्क्वायर बराबर 49 है तो आर बराबर 7, यानी कि सर्कमफेरेंस सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 7 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।